नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और साथ ही नागरिकों की सुख समृद्धि की भी कामना की है। इस अवसर पर 108 कन्याओं का पूजन किया गया। कन्या पूजन के बाद सामूहिक कन्या भोज के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद कन्याओं को भोजन परोसा। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं साथ ही उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसहाल लाल सिंह और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित बीजेपी के अन्य नेता भी यहां पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम ने जो है मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद रही। साथ ही आपको बता दें कि 108 कन्याओं को भोजन भी कराया। अमरकंटक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और पूजा अर्चना में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा है कि डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ती कीमतों से सब लोग परेशान हैं। सरकार जनता को राहत पहुंचाने के बजाय टैक्स वसूली में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है और मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में शामिल होकर सरकार को जगाने में साथ दे। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतें से आज जनता परेशान है। सरकार इस वसूली में लगी है, जनता को राहत पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रही। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को आह्वान किया है कि एक बंद किया जाएगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए और सब इसमें शामिल। और उधर बढ़ते पेट्रोल, डीजल और साथ ही गैस के दामों को लेकर महिला कांग्रेस ने भी रीवा में विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने भरता रोटी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कविता पांडे ने यहां पर कहा है कि मोदी सरकार हम लोगों को 16वीं यहां पर सदी में लेकर जा रही है। कांग्रेस की सरकार में हम लोगों को यहां पर सब्सिडी पर्याप्त होती थी। मोदी सरकार में ये हालात यहां पर हो गए हैं कि अब गैस भी यहां पर नहीं भरवा पा रहे हैं। मोदी सरकार, मोदी की केंद्र की सरकार, ऐसा लगता है कि हमको 21वीं सदी से उठाकर 16वीं सदी में लेके जा रही है। एलपीजी के बढ़ते हुए दामों से महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। उनका बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस के टाइम में हमको सब्सिडी मिला करती थी लगभग 250 रुपये। सब्सिडी भी ये खा गए, एलपीजी भी खा गए, गैस का सिलेंडर खा गए। आज स्थिति ये है कि महिलाएं गैस भरवा ही नहीं पा रही हैं और लंका लगी हुई है। रोज के रोज दाम बढ़ रहे हैं जिससे हमारी महिलाएं बेहद आहत हैं। और रीवा जिले की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर चूल्हा जलाया है कि आज मोदी हमको सिलेंडर से लेकर चूल्हा में पहुँचा दिया दोबारा। अमरकंटक नर्मदा महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि नर्मदा मां की पूजा अर्चना की। टेका मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस दौरान मंदिर प्रांगण में हो रहे सत्संग में भी हिस्सा लिया है और साथ ही व्यवस्थाओं का भी यहां पर जायजा लिया। और वहीं नर्मदा महोत्सव में हिस्सा लेने के बाद आपको बता दें कि यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जो है परिवार के साथ अमरकंटक में मौजूद हैं। और चलिए बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली जिले के जियामन थाना क्षेत्र के खडोरा गांव में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हुआ है। जहां पर एक और प्रदेश सरकार महिला संबंधी अपराधों के लिए यहां पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ सिंगरौली पुलिस ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। दुष्कर्म पीड़िता के परिजन सुबह से ही भटक रहे हैं और लेकिन ना तो उनकी मदद पुलिस कर रही है ना ही डॉक्टर। लड़की की नानी ने यहां पर पुलिस और साथ ही डॉक्टरों पर आरोप लगाया है। अब तक ना तो लड़की का मेडिकल चेकअप हुआ और साथ ही ना ही पुलिस ने अभी तक इस घटना में एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों की माने तो यहां पर पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने में बैठाया। इस मामले में जब थाना प्रभारी नेहरू सिंह खंडाते से यहां पर जो है संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है कि अभी दूसरे मामले में बिजी हूं, वापस आकर ही कुछ जानकारी दे पाऊंगा।
जावन पुलिस का ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुले मंच पर कहते हैं कि महिला संबंधी मामलों में कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। अब वही नर्स आई तो नर्स वह अब इनका मेडिकल सेडिकल करी तब उनकर दवाई हुई हमार नकल निकली। मामला दर्ज हुआ है, हाँ FIR हो गया है। अब कागज नहीं मिलाया, FIR दर्ज नहीं हो रही आपकी, है ना? नहीं मिला। मेडिकल भी नहीं हुआ अभी। हाँ कोई लोग दबाव बना रहे हैं क्या, नेता लोग कुछ दबाव बना रहे हैं क्या किसी को? अब वही आई तब बनी मैडम आई तब फिर देखी तब फिर बनी। दिन में लगभग 12 बजे शिकायत आई थी कि एक 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। इस पे थाने से तुरंत संज्ञान लिया गया और 376 और 501 के अंदर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी 20 वर्षीय युवक है, इसका नाम विधाता कोल है, इसको निरीक्षण में लिया गया है और इसमें प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। शीघ्र ही इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। अब वही नर्स आई तो नर्स वह अब इनका मेडिकल सेडिकल करी तब उनकर दवाई हुई। मध्य प्रदेश के आधे गांव में हनुमान बगिया में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज पहुंचे। भगवान श्री कल भैरव की पावन नगरी आधे गांव पहुंचकर यहाँ पर आपको बता दें कि स्वामी जी ने पूजा पाठ की है। साथ ही साथ जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र पर भी यहाँ पर जीवन काल का वर्णन किया। भगवान कृष्ण के यहाँ पर बाल्यावस्था की भी लीलाओं का भी वर्णन किया है, जिसके बाद राम नाम के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। नर्मदा जयंती के अवसर पर इंदौर में विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। इंदौर ग्रामीण DIG चंद्रशेखर सोलंकी ने नर्मदा जयंती से पर्व नर्मदा तट पर जो है लगने वाले मेला ग्राउंड का भी निरीक्षण किया। नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा नदी में विशेष नामों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर धार पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह को विशेष निर्देश जारी किए गए। त्योहार को देखते हुए लगभग 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। नर्मदा जयंती की तैयारियां हमने की है, अतिरिक्त बल जिलों से मंगा के लगाया है और कई बार कई सारे श्रद्धालुओं को नाव से नदी पार करना होती है, तो हमने वहाँ पर भी प्रबंध किए हैं कि कहीं संख्या से अधिक ओवरलोडिंग करके नाव में ना बैठें, उसके लिए भी प्रबंध किए हैं। घाट के दोनों ओर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और मुझे विश्वास है कि ये जो नर्मदा जयंती का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आज इसको संपन्न कर लेंगे। नर्मदा जयंती की तैयारियां हमने की है, अतिरिक्त बल जिलों से मंगा के लगाया है। नर्मदा जयंती के अवसर पर कमल सांस्कृतिक मंच की तरफ से हरदा में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। मां सरस्वती के चित्र पर यहां पर दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। भजन संध्या में सबसे पहले प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव की यहां पर रंगारंग प्रस्तुति देखने को मिली है। भजन संध्या का आनंद लेते हुए देर रात तक यहां पर श्रोता झूमते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री भी यहां पर भजन के मंच पर खूब थिरके। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी यहां पर मौजूद रहे। मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर जबलपुर से हजारों भक्तों ने जश्न मनाया। भारी मात्रा में घाट पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई और साथ ही यहां पर मां की जो है पूजा अर्चना की और कलश चुनरी यात्रा भी निकाली गई है।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर जबलपुर से भी हजारों भक्तों ने जश्न मनाया और साथ ही कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई है। मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर जो है भक्तों में खुशी का माहौल भी देखा गया है। भारी मात्रा में जो है घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और साथ ही घाट पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई है। आपको बता दें कि श्रद्धा के साथ यहाँ पर जो है नर्मदा माता को जो है चुनरी चढ़ाई जाती है और साथ ही साथ माँ के यहाँ पर पूजा अर्चना भी की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि कलश चुनरी यात्रा निकाली गई जिसमें काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर जो है कलश चुनरी यात्रा में शामिल हुए हैं। पिछले दिनों से लगातार देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम से लगातार आम जनता परेशान हो रही है और इसी महंगाई के बीच हम जनता की राय लेने पेट्रोल पंप पहुंच गए और आपको बता दें कि यहां पर जनता का साफ कहना है कि सरकार को पेट्रोल और साथ ही डीजल के बढ़ते दामों पर रोक लगाने का उपाय करना चाहिए। देखिए सिरोन से संवाददाता जुनेद अहमद की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर लगातार जनता परेशान हो रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से लगातार इसका असर आम जनता पर देखा जा रहा है और लगातार जो है जनता भी सरकार से मांग कर रही है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है तो उस पर सरकार जो है रोक लगाने की जो है कोशिश करें। लगातार बढ़ते दामों को लेकर जनता परेशान हो रही है और दूसरी तरफ रसोई गैस के भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। जो है लगातार डबल महंगाई से आम जनता परेशान हो रही है। और रंगनाथ थाना अंतर्गत वंश स्वरूप वार्ड में यहां पर नकली घी बनाए जाने का एक मामला सामने आया है। 500 रुपए के यहां पर 1 किलो घी में डालडा और साथ ही तेल डालकर लगभग 12 किलो घी बनाया जाता है, जिसके बाद नकली घी को कटनी जिले के यहां पर ग्रामीण इलाकों में जाकर बेचा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग और साथ ही पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 किलो नकली घी और साथ ही नकली घी बनाने की सामग्री को जब्त किया गया। आपको बता दें कि वंश रूप यहां पर वार्ड में अधिकांश लोग नकली घी बनाने का अवैध कारोबार करते हैं। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई लोग घर पर ताला लगाकर भाग गए थे और कार्रवाई के दौरान पूरे जो है मोहल्ले में यहां पर सनसनी फैल गई थी। आज रंगनाथ थाना की ओर से एक खबर आई थी कि वंश गोपाल वार्ड में ये भट्टा मोहल्ला है, यहाँ पे एक मकान में नकली घी बनाने का काम चल रहा है। तो उस सूचना को ट्रैक करते हुए हम थाना के जो प्रभारी हैं उनके साथ यहाँ पर हम उस मकान में आए। कृष्णा सोनी नाम का एक व्यक्ति है और ये उसने खुद ये बताया है कि डालडा के साथ कुछ रिफाइंड ऑयल साथ में घी है जो वो बता रहा है कि सागर से आता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा गर्म करके वो जो एक मिक्सचर बनाता है जो असल में नकली घी है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि भूमिया टोला वंशरूप वार्ड में एक बालकृष्ण सोनी नाम का व्यक्ति है जो कई दिनों से घी जो है उसमें मिलावट करके आसपास के गांव जैसे डीमर खेड़ा उमरिया पान इस साइड जाके बेचता है। सूचना प्राप्त हुई थी जो आज इसको खाद्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है जो लगभग 5 किलो घी के साथ मिला जिसकी सैंपलिंग। मंडला में सिमली मार्ग पर बमहनी यहां पर लगातार जो है थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमझर के पास एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी और जिसमें यहाँ पर 1 दर्जन से भी ज्यादा जो है बाराती घायल हो गए और वहीं अस्पताल ले जाते समय एक घायल की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बारात जायसवाल ट्रेवल्स की बस में ग्राम चीज गांव से ग्राम चरगांव जा रही थी और इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर रोड किनारे जा पलटी और जिसमें यहाँ पर एक बाराती की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से भी ज्यादा बाराती घायल हो गए। और आपको बता दें कि यहाँ जिनको बमहनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां पर उन सभी का इलाज चल रहा है।
जी बमनी के पास में ये एक्सीडेंट हुआ था। इसमें जो हताहत घायल हुए व्यक्ति हैं उनको रेफ़र किया गया बमनी के लिए ही, और आगे जो व्यवस्था है वो सही की जा रही है इसमें। जी बमनी से मंडला जिले के हृदयनगर चौकी इलाके में बदमाशों ने यहां पर महिला की लात घूंसों से पिटाई की है। महिला के बाल पकड़कर पूरे बाजार में घसीट कर उसकी पिटाई की गई और बदमाश महिला की पिटाई करता रहा। वहां पर लोग तमाशबीन बने रहे और साथ ही वीडियो बनाते रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि एक बदमाश ने यहां पर महिला की लात घूंसों से जमकर पिटाई की और वहां पर आपको बता दें कि तमाशबीन लोग बने रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी जो है आगे आने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि वीडियो में और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से एक महिला के साथ यहां पर जो है मारपीट की जा रही है और दूसरी तरफ वहां काफी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और अब देखना होगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। जब तक जांच नहीं हो पाती तब तक जो है पता नहीं चल पाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है और वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, वीडियो बना रहे हैं और किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की है। जानकारी के अनुसार जो ये थाना महाराजपुर के अंतर्गत हृदयनगर चौकी पड़ती है, वहाँ का मामला है। इसमें वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें महिला को मारते हुए दिखाया गया था। ये व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है नीलू रजक के नाम से और इसने भरे बाजार में महिला के साथ में मारपीट की, जिससे पूर्व में उसके परिचित रही है। इसके आधार पर थाना महाराजपुर में इसके नीलू रजक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छेड़छाड़ का 354, 327, 294, 506 का, और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें जानकारी के अनुसार जो ये थाना महाराजपुर के अंतर्गत हृदयनगर चौकी पड़ती है, वहाँ का मामला है। इसमें वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें महिला को मारते हुए दिखाया गया था। ये व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है नीलू रजक के नाम से और इसने भरे बाजार में महिला। नागदा में ब्लैकमेलिंग कर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को महिला ने फंसाकर उससे ब्लैकमेल कर 14 लाख रुपए की मांग की। महिला ने व्यक्ति के साथ फोटो ली, जिसके आधार पर महिला ने व्यक्ति को ब्लैकमेल किया और वहीं व्यक्ति ने यहां पर मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर आरोपियों के यहां पर जो है व्यक्ति से पैसे दिलवाने के नाम पर घेराबंदी की और साथ ही महिला सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। महिला द्वारा उस रिटायर्ड श्रमिक को फ़ोन लगा के बातचीत की गई। बातचीत के दौरान कहा कि मुझे आपसे मिलना है, तो उन्होंने बताया कि भाई हम फलानी जगह खड़े हुए हैं अस्पताल के पास। तो वो महिला अपने पूरी प्लानिंग करके वहाँ पहुँची और शाम को 6 बजे से करीब वो महिला उस पुरुष से जाके लिपट गई। इतने में उसके जो साथी आरोपी था उसने फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने के उपरांत डराया धमकाया कि मैं फलाने न भारत टाइम से हूँ और तुमने मेरा साथ इस तरीके की मैं तो परिवार वालों को बता दूंगा और सब जगह आपके फ़ोटो शेयर कर दूंगा, इस प्रकार की धमकी देने लगा। फिर दूसरे दिन भी लगातार धमकी दी कि 14 लाख रुपए दो। फ़ोन पे वार्तालाप हुई। फरियादी काफ़ी मानसिक रूप से त्रस्त होकर बाद रात में हमारे पास आया। उसने बताया कि साहब ये घटना घटित हुई है। तो सर्वप्रथम 384, 386 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर महिला द्वारा। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में यहां पर एक युवक गंभीर रूप से घायल मिला है। तत्काल इस मामले की सूचना पर डायल 100 को भी जानकारी दी गई और पुलिस ने युवक को जिला चिकित्सालय लेकर आई, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के जो है अनुसार चितौरा के पास एक युवक रेलवे क्रॉसिंग पर गंभीर रूप से घायल मिला था। बताया जा रहा है कि युवक की जेब में यहाँ पर वोटर कार्ड मिला, जिसमें युवक का नाम हरिप्रसाद उर्फ बिल्ला और साथ ही उम्र 36 साल लिखी है।
हर साल के सूखे की चपेट में आने वाले गांवों में यहां पर भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अटल भूजल योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत कार्यशाला के दूसरे दिन आज छतरपुर के ग्राम पंचायत किरतपुरा में कार्यशाला आयोजित की गई और वहीं कार्यक्रम में सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड भोपाल से उपस्थित क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पी.के. जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लक्ष्य उन इलाकों के भूजल के स्तर को ऊपर उठाना है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है और साथ ही किसानों को यहां पर खेत के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडार सुनिश्चित हो और जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। संबंधित अधिकारियों को निर्देश यहां पर दिए गए हैं और अपनी पंचायतों से निकलने वाले वर्षा जल को यहां पर इकट्ठा कर सकते हैं और वो स्थान चिन्हित करें ताकि आने वाले समय में जल को इकट्ठा किया जा सके। है कि छतरपुर जिले के 3 ब्लॉक को अटल भूजल योजना में लिया गया है, लेकिन शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि इन 3 ब्लॉक में तो अटल भूजल योजना लागू रहेगी। छतरपुर जिले को एज ए पायलट बेसिस पूरे जिले में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर, मतलब भूजल में जो रिचार्ज है उसका एक प्लान बनाया गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उन ब्लॉक्स में कैसे आगे उनको ठीक किया जाए जिससे कि वहाँ के कुएँ रिचार्ज हों, वहाँ के जो तालाब वगैरह उनमें पानी रहे, नदियों में पानी रहे, जिससे कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके और वहाँ के रहने वालों को पीने का पानी मिल सके। और जो इंजीनियर्स हैं, इन लोग विभिन्न योजनाओं के तहत काम कराते रहते हैं, इनको कहाँ पर किस तरह की संरचना बनानी चाहिए जिससे कि ज़मीन के नीचे। अलीराजपुर में महंगाई और साथ ही किसान के विरोध का समर्थन करने पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि देश भर में नफरत फैलाने वाले ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि ये उस विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और साथ ही राजीव गांधी की हत्या की है और प्रदेश में मासूम बच्चे और लोग बस दुर्घटना में मर जाते हैं और प्रदेश के मंत्री पार्टी करते हैं। होशंगाबाद में मां नर्मदा जयंती उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि मां नर्मदा के तमाम घाटों पर जो है खूबसूरती से उन सभी घाटों को सजाया गया। सभी घाटों पर लाइटिंग से यहां पर डेकोरेशन भी की गई है। घाटों पर बने फर्श पर रंगोली से यहां पर कई तरह की आकृतियां भी बनाई गई। आपको बता दें कि नर्मदा जयंती पर दूर दूर से नर्मदा भक्त आते हैं और साथ ही मां नर्मदा को खीर, पूड़ी, हलवे को यहाँ पर जो है भोग लगाकर भंडारा किया जाता है। जगह जगह पर रोड किनारे भंडारे के लिए पंडाल लगाकर प्रसाद वितरण भी किया जाता है। तो आपको बता दें कि मां नर्मदा को लेकर यहां पर जो है भव्य आयोजन किया गया था। और चलिए बात करेंगे हरदा की। हरदा जिले के हंडिया नर्मदा अंचल में पूर्णिया पर सलीला मां नर्मदा का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हंडिया के अलग अलग घाटों पर यहां पंडालों को भी विशेष रूप से सजाया गया और वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने मां नर्मदा की 56 भोग अर्पित किया और साथ ही महाआरती के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मां नर्मदा सभी जो है देश प्रदेश वासियों को यहाँ पर स्वस्थ रखें और साथ ही सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। उन्होंने कहा है कि मां नर्मदा सुख समृद्धि की जननी है। मां के दर्शन मात्र से सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।